प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को वाराणसी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। पुणे नक्षत्र में उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पर्चा दाखिल किया। प्रधानमंत्री के नामांकन में 4 प्रस्तावक शामिल रहे। इनमें गणेश्वर शास्त्री, द्रविड़, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और दलित समाज के संजय सोनकर शामिल थे। गणेश्वर शास्त्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला था, जबकि बैजनाथ पटेल जनसंघ के समय के कार्यकर्ता हैं। इससे पहले गंगा सप्तमी पर मां गंगा को नमन के उपरांत प्रधानमंत्री काशी कोतवाल काल भैरव के दर पर पहुंचे और वहां उनसे अनुमति आशीर्वाद लेकर नामांकन किया। मोदी के सोमवार को काशी विश्वनाथ व मंगलवार को काल भैरव बाबा से भाजपा के प्रचंड जीत का आशीर्वाद प्राप्त भी किया। काल भैरव मंदिर में पूजन व कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ रहे। प्रधानमंत्री ने मंगलवार सुबह समय पहले दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजन किया। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य के वेंकटरमन ज्ञान पाठी ने गंगा पूजन कराया। गंगा पूजन कराने वालों में 3 पुजारी तमिलनाडु व 1 पुजारी आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र के रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री स्वामी विवेकानंद क्रूज पर दशाश्वमेध घाट से गंगा विहार करते हुए आदिकेशव घाट तक गए, फिर नमो घाट उतरे। नमो घाट से प्रधानमंत्री सीधे काशी के कोतवाल काल भैरव बाबा के दर्शन, पूजन व आरती करने पहुंचे, जहां उन्हीं ने बाबा से अनुमति व आशीर्वाद लिया। फिर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां तीसरी बार काशी से नामांकन किया। मंदिर गेट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम का अंगवस्त्र भेंट किया और आमजन ने पुष्प वर्षा की। पूरा मंदिर व आसपास का क्षेत्र हर हर महादेव की गूंज से गुंजायमान हो गया उठा। काल भैरव मंदिर में पूजन के दौरान पीएम के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। मोदी ने नामांकन कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, भाजपा प्रदेश भूपेंद्र चौधरी, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, हरदीप पुरी व पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, लोजपा प्रमुख चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, यूपी में एनडीए के घटक लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी, अपना दल एस अनुप्रिया पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद, सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर, पशुपति पारस आदि की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन किया। पीएम वाराणसी से 2014 और 2019 में लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। इस बार वाराणसी से पीएम को एक बुजुर्ग राम कुमार वैद चुनौती दे रहे हैं। राम कुमार मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले के रहने वाले हैं। राम कुमार समाजसेवी हैं और चूरन बेचते हैं। राम कुमार दतिया के इंद्रगढ़ कस्बे के धरती पकड़ भी कहे जाते हैं। राम कुमार हाल ही में उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने 25,000 रुपये की चिल्लर जमा कर नामांकन पत्र खरीदा था। राम कुमार इससे पहले भी पार्षद से लेकर विधायक तक के कई चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार राम कुमार ने अपनी लोकसभा सीट बदल दी है। राम कुमार वैद के नामांकन फार्म खरीदने की कहानी भी अजीब है। राम कुमार आसपास के इलाके में 1-2 रुपए की चूरन की पुड़िया बेचते हैं। इसी पुड़िया को बेचते बेचते उनके पास हज़ारों की संख्या में सिक्के जमा हो गए हैं। इन सिक्कों को झोले में भरकर राम कुमार वाराणसी पहुंचे थे। राम कुमार के थैले में 25,000 के चिल्लर देख रिटर्निंग अधिकारी भी दंग रह गया था। बहरहाल अफसर ने राम कुमार के सिक्के गिनकर उन्हें नामांकन फॉर्म देते हुए 14 मई को दोपहर 1 बजे नामांकन करने का समय दिया था। खबर लिखे जाने तक राम कुमार वैद ने नामांकन की कोशिश पूरी की थी। अमेठी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार तो भ्रष्टाचार की नई योजना ही ले आई है। प्रियंका ने गठबंधन के कांग्रेसी प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा प्रचार करती है कि मोदी चूंकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने में लगे हैं, इसलिए सारे विपक्षी दल उनके पीछे पड़ गए हैं। मगर प्रधानमंत्री मोदी तो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भ्रष्टाचार की नई योजना ही ले आए हैं, जिसके ज़रिए हज़ारों करोड़ रुपए का चंदा लिया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां सिर्फ बड़े बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए हैं और गरीब को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। महंगाई और बेरोज़गारी चरम पर है, किसान परेशान हैं, मगर सरकार चंद पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ कर रही है। उसे जनता की दुख तकलीफ
से कोई मतलब नहीं है। रायबरेली और अमेठी से पारिवारिक रिश्ते की दुहाई देते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि रायबरेली और अमेठी से उनके परिवार ने राजनीति का सभ्यता सीखी है। उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी अमेठी की बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए योजना लाए, जिसकी बदौलत कभी सफ़ेद दिखने वाले अमेठी की बंजर ज़मीनें आज हरियाली से परिपूर्ण हैं। स्वर्गीय गांधी पैदल चलकर अमेठी के लोगों से मिलते थे और उनका दुख दर्द साझा करते थे, मगर आज प्रधानमंत्री या भाजपा का कोई नेता गरीब के पास भी नहीं जाता। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद स्मृति ईरानी पर झूठ बोलकर राजनीति चमकाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा कि भाजपा नेता का एकमात्र उद्देश्य राहुल गांधी को हराना था और पिछले चुनाव में वो मकसद पूरा होते ही वो अमेठी का विकास भूल गईं। उन्होंने कहा कि भाजपा दुष्प्रचार करती है कि कांग्रेस ने 70 साल में विकास के उतने काम नहीं किए जितनी भाजपा की 10 साल की सरकार ने किए हैं, मगर सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कांग्रेस द्वारा खड़े किए गए उपक्रमों को बेचा है और उनकी देश के विकास में कोई नई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार आने पर ग्रस्त महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए हर साल डालेंगे। आशा बहुओं को मिलने वाली मानदेय की राशि को दुगना कर दिया जाएगा। एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को गुप्त भुगतान करने के मामले में पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहन को सोमवार को गुप्त धन भुगतान मामले में गवाही हुई और इस गवाही में कोहन ने माना कि ट्रंप ने उन्हें स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे भुगतान करने के निर्देश दिया था। हालांकि ट्रंप इन आरोपों से इनकार कर चुके हैं। ट्रंप का आरोप है कि उन्होंने साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव से पहले एडल्ट स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को गुप्त रूप से धन का भुगतान किया था। ट्रंप की तरफ से ये भुगतान स्टॉर्मी डैनियल्स से कथित तौर पर अपने निजी संबंधों को छिपाने और एडल्ट स्टार को चुप रहने के बदले दिया गया था। इस भुगतान के लिए ट्रंप पर अपनी बिजनेस रिकॉर्ड में भी धांधली करने का आरोप है। अभियोजक ने आरोप लगाया कि ट्रंप के कहने पर माइकल कोहन ने ही स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 का भुगतान किया था। कोहन ने अपनी गवाही में कहा कि उसे जो कहा गया उन्होंने वही किया।